नमस्कार, न्यूज एक्स हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पौरिया। और इस वक्त हम कपाल मोचन मेले में मौजूद हैं, जहां पर स्टॉल नंबर 17 पर हल्दी की मिठाई की बात करें तो हल्दी की मिठाई बनाई गई। ऐसे में आपने तमाम तरह की मिठाइयां जरूर खाई होंगी, लेकिन आज तक आपने हल्दी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मिठाई कभी नहीं खाई होगी। हम आपको दिखाएंगे और उसका जो टेस्ट होता है वो भी चेक करके दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हल्दी की बर्फियां आपको नजर आ रही होंगी, ये हल्दी की मिठाई है। ऐसे में जो इसका फ्लेवर है वो हम आपको चेक करके बता देते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। फ्लेवर की बात करें तो हल्दी का जो फ्लेवर है वो आ रहा है। इसमें तमाम तरह के इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं। चाहे देसी घी की बात करें, गाय का देसी घी इसमें डाला गया है। ऐसे में भरत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? हल्दी की नई किस्म की आपने एक मिठाई तैयार की है। सर, इसमें ऐसा है, ये हल्दी की बर्फी हमारे बच्चे हैं हल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेडीज नहीं खाना पसंद करती हैं। एक उस खाने में दिक्कत आती है पाउडर को, जब मुंह में लेंगे तो अंदर सांस के द्वारा अंदर चला जाता है कई बार। तो मैंने इसलिए हल्दी की बर्फी बनाई है। प्योर हल्दी है, कच्ची अपने खेत की पाड़ी हुई है। अपने खेत में ही मैं हल्दी तैयार कर रहा हूँ। और ये हल्दी जो है ना, मेरी देसी खांड और देसी घी से तैयार की हुई गई है। और इसको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग और इसको लेके भी जा रहे हैं। और इसकी कहीं तो हमारे पास बाहर से बुकिंग आ रही है, हरियाणा में से आ रही है, गुजरात में से आ रही है। वैसे मेरे हल्दी पाउडर जाता है वहाँ पर। मेरा हल्दी पाउडर बनाने का तरीका भी अलग ही है। हल्दी पाउडर में जो है ना, आप आमतौर पर क्या करते हैं कि पाउडर लेते हैं, उसमें जो है ना कलर मिला देते हैं, कणकी मिला देते हैं, तो उसमें बेसन मिला देते हैं। कंपनियां बहुत बेईमाना करती हैं, परंतु मैंने ये हल्दी कुछ क्या लोग करते हैं, उसके बाद फिर उसमें बनाते हैं क्या गांठे बनाते हैं, उबाल के करते हैं। जब उसको उबाल दिया तो उसके मेडिसिन वैल्यू तो पानी में चली गई है, फिर उसको कलर रह गया। मैं इसको कच्ची काट के, अपनी मशीन है मेरे पास, उसमें कच्ची काट के उसको प्रोसेसिंग करता हूँ। और इसमें पूरे औषधीय गुण है। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। इसकी महक देखो आप कितनी अच्छी है, बिल्कुल प्योर महक आ रही है इसकी। आप कोई भी टेस्ट लेकर देखो, खा के देख सकते हैं आप इसको। हाँ जी, तो ऐसी हल्दी हम कुछ लोग घर पर तो बनाते हैं, पक्की कॉमर्शियल नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा अभी हल्दी जो है ना कैंसर अवरोधी है, और जो उसमें मेडिसिन वैल्यू नहीं रही तो हल्दी का फायदा क्या रहा। इस तरह ही मेरा बाग है, उसमें मेरा आलू बुखारा है, आड़ू है, नींबू है, मीठा नींबू है, कड़वा नींबू है, खट्टा नींबू है और मौसमी है। इस तरह की उसके नीचे मैं मल्टी लेयर में उसमें कर रहा क्रॉप में कर रहा हूँ। हल्दी एक्स्ट्रा हो रही है मेरे पास। ये उसके से लगभग मैं 5-6 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा रहा हूँ मैं इसमें से। बहुत अच्छी कमाई हो रही है। जी, जानना चाहूंगा, जो हल्दी से बर्फी बनाने का आइडिया है वो आपके माइंड में कैसे आया? सर, इसीलिए आया, बस वही है, बच्चों के खाने के लिए अच्छी रहेगी और टेस्टी रहेगी। और बच्चे को जो इसके पूरी मेडिसिन वैल्यू है, जिसमें कोई इसमें मैंने केमिकल वाली चीज नहीं मिलाई है, देसी खांड मिलाई है और देसी घी से तैयार की गई है। इसका सही समय कौन सा होता है यूज करने का? सही समय इसका सर्दियों का है। सर्दियों में आदमी को इम्यूनिटी ज्यादा चाहिए, और सर्दी जुकाम लो उसको, जब इम्यूनिटी कम होगी तो उसको हैंडल करेगा, तो उसमें सुरक्षा रहेगी। इसका एक पीस लो और एक दूध का गिलास लो, वृद्ध हो, बच्चा हो, बच्चा का आधा पीस देना, और सारी सर्दियों उसमें इम्यूनिटी बनी रहेगी। जब हमारे अंदर से इम्यूनिटी होगी, रोगों से लड़ने की शक्ति होगी, तो हमारे पास रोग अपने आप नहीं है। प्रोडक्शन फार्मिंग से ही कर रहे हैं आप? अपने घर पर हलवाई बिठा रखा है, अपने घर पर ही प्रोडक्शन कर रहा है, अपने खेत से लाकर अपने घर पे करता हूँ। और ये देखो जी, मेरा प्राकृतिक आंवला अपना है मेरे बाग के, हल्दी मेरी अपनी है, अदरक मेरा अपना है, और इसमें मैं च्यवनप्राश तैयार कर रहा हूँ। ये च्यवनप्राश सभी रोगों से दूर रखेगा आपको, क्योंकि हल्दी जो है कैंसर अवरोधी है, और अदरक है, अदरक आप खाओगे तो अटैक नहीं आएगा, और आंवले में तो सभी गुण होते हैं, इसलिए ये च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। इसी तरह मैं हल्दी का अचार बना रहा हूँ,
आलू बुखारे का जैम बना रहा हूँ। आलू बुखारे का मैं सिरका भी बनाता हूँ जो फैट लॉस करता है। तो इसके कई प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूँ इसके। और मेरे पास अपने घर के लिए मैं बाजार से कोई भी फल फ्रूट नहीं खरीदता। मेरे पास 41 तरह के औषधीय पौधे और फल फ्रूट के पौधे हैं। अपने आप तो मैं सभी किसानों को कहता हूँ कि अपने आप तो जहर मुक्त खाओ, और एक आधे एकड़ में वो भी करो। अब मैं मेरी हल्दी का गुंचा 4.25 किलो का आया एक, और वो हल्दी पसंद की गई, गुजरात गई मेरी। मैं जो है ना इसकी चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी फसल तैयार करे। और उसमें अब गेहूं की बात है, गेहूं में मैं अब बेडों पर लगा रहा हूँ। बेड पर लगाने का बहुत फायदा है। इसमें जो है ना उसमें पानी का दबाव नहीं पड़ता। और जो हमारे किसान भाई गेहूं में पहला पानी देते हैं, गेहूं पीली पड़ जाती है, अक्सर देखा है। अगर जो बेड पर लगी होगी ना तो पीली नहीं पड़ेगी, उसमें कम यूरिया डालना पड़ेगा। और मैं तो यूरिया डालता ही नहीं, मैं तो जीवामृत, जीवामृत और बीजामृत से भी शोभित करता हूँ। और उसमें नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, दसर्पणी इनका इस्तेमाल करता हूँ। प्योर नेचुरल है, अपने घर का प्रोडक्शन है। अपने इनपुट उसमें अपने घर से डालेंगे तभी हमारी बचत होगी। नहीं हमारा क्या करते हैं किसान, कोई बीमारी आई उसको जाके बाजार में गए, उन्होंने गंडी बांध दी दवाई की, वो काम करे ना करे उसको किसान को लॉस हो रहा है, उसको फायदा नहीं है। उस फसल में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, उसमें रोग अधिक लगते हैं। तो इसलिए सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ जाए। मैं प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण शिविर भी लगाता हूँ। मेरे गाइड है, मेरी सोच है कि हम जहर मुक्त भोजन खाएं, गांव का पैसा गांव में रहे और शहर का पैसा भी गांव में आए। तो ये मेरा मकसद है। और ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा स्तंभ हमारे अर्थ प्रशासन का या 3 स्तंभ तो कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका है। चौथा स्तंभ मीडिया होता है। आप ही सब पर अंकुश लगाते हैं जो कोई गलत करता है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।